बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पटना में एसटीईटी छात्र वहां हंगामा कर रहे थे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पटना के एडीएम साहब की देख रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से लाठी बरसाई इन छात्रों पर। ये शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्र आज नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, स्थानीय प्रशासन ने पीटा है, एडीएम ने पीटा है। छात्रों के समर्थन में उतरी पप्पू यादव की पार्टी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो 2019 से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। बीते 3 साल से सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव कहते थे कि पहली कैबिनेट में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तो सरकार बन चुकी है, लेकिन अब तक बहाली नहीं हो पाई। हमारे संवाददाता रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, बड़ी यहाँ पर स्थिति ऐसी लगती है बिगड़ गई एक वक्त जब वहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस हो या प्रशासन, दोनों ने उनको पीट कर भगाया वहां से। क्या हुआ बताइए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पटना का डाक बंगला चौराहा है और डाक बंगला चौराहा पिछले कई घंटों से जाम कर रखा था एसटीईटी के छात्रों ने। बिहार में लगभग 2 से 2.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी पास किया है। यानी कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए सरकार ने तय किया था कि अब टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, जिसे योग्यता पात्रता परीक्षा जिसे कहा जाता है। वो पात्रता परीक्षा तो ली गई, छात्र परीक्षा भी पास कर गए। ऐसे छात्रों की संख्या 2 से 2.5 लाख है, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, ना तो नोटिफिकेशन हो रहा है। पिछले 3 सालों से ये छात्र इंतजार कर रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद उनकी नियुक्ति होगी, उनकी नौकरी होगी। और इस बीच में कई बार ये आंदोलन हो चुका है। जब ये आंदोलन छात्र यहाँ इकट्ठे होते हैं तो इनको लाठियां खानी पड़ती हैं। लाइव तस्वीरें आ रही है, हम दिखा रहे हैं वहां पर वाटर कैनन्स के जरिए वहां छात्रों को भगाने की कोशिश हो रही है। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीर है पटना के डाक बंगला चौराहे की, जहां पर छात्र वहां पहुंचे हैं रोजगार की मांग को लेकर और वहां उनको तितर बितर करने के लिए आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि छात्रों को वहां से तितर बितर किया जा सके। छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन रुपेश, साथी बदल रहे हैं, नीतीश कुमार वहीं के वहीं हैं। बहुत पुरानी मांग है छात्रों की है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। साथी बदलते जा रहे हैं, सरकार नहीं बन जाती है, नए शपथ ग्रहण हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन छात्रों की स्थिति वही है। देखिए बिल्कुल, और यही उम्मीद है, इन छात्रों को यही उम्मीद थी, क्योंकि जब ये इसके पहले आंदोलन करते थे तब तेजस्वी यादव के पास जाते थे। और मुझे याद है कि इको पार्क में हजारों की संख्या में यही शिक्षक अभ्यर्थी वहां इकट्ठे हुए थे जब तेजस्वी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो सबको नौकरी दी जाएगी। लिहाजा इनको ये उम्मीद थी कि अब तेजस्वी यादव की सरकार, वो छोटे सरकार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो लिहाजा उनकी मांगें सुनी जाएंगी। लेकिन एक बार फिर से उनको वही मांगी नौकरी मिली लाठियां। सरकार चाहे जिसकी हो, सरकार के मुखिया तो वही हैं, इनकी मांगें भी वही हैं, सरकार के मुखिया भी वही हैं। लेकिन आज आंदोलन में छात्रों को उम्मीद जरूर थी कि जो तेजस्वी यादव जब ये लाठियां यहाँ खाते थे, जब पटना की सड़कों पर ये आंदोलन करते थे, तो तेजस्वी यादव उनके आंदोलन में चले आते थे और उन्हें भरोसा दिलाते थे कि सरकार उनके ऊपर जुल्म कर रही है और अगर उनकी सरकार बनेगी तो उन्हें लाठियां नहीं बल्कि नौकरी मिलेगी। और इस उम्मीद में ये तो छात्र क्या चले कहना आए है थे। तेजस्वी यादव का? उनसे कई बार सवाल पूछा गया, उन्होंने इसको लेकर बीजेपी पर इसका दिया है कि उनकी सरकार बनी, रुपेश आवाज आ रही है आप तक? नौकरी दी जाएंगी। और लिहाजा आज ये उनकी सरकार बनने के बाद जब वो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं तो एक बार फिर से इकट्ठे हुए थे, लेकिन मांगे भी वही हैं, सरकार का रुपेश आते हैं आपके पास, तस्वीरें दिखा दे जरा। आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे अभी अगला सवाल लूंगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें हैं जहां पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई। एसटीईटी अभ्यर्थी वहां पर रोजगार की मांग को लेकर, नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे, जिनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वहां पर। रुपेश वहां से हमें लगातार बता रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। रुपेश, तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो वो कहने लग गए कि आप उनसे पूछिए जिन्होंने पहले रोजगार की बात कही थी। अभी क्या कोई फैसला, कोई मंथन, क्योंकि वादा तो तेजस्वी यादव ने किया था पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का, क्या है इसको लेकर उनका रोड मैप? देखिए, तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि जिन्होंने किया उनसे पूछिए, जिन्होंने वादा किया था नौकरी का उनसे पूछिए। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आती है, जब नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई तो सबसे पहले ये बहाली प्रक्रिया लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में शुरू हुआ था, जब नियोजन शब्द का इस्तेमाल हुआ था और मात्र 4,000 रुपये मानदेय के ऊपर शिक्षकों की बहाली हुई थी। लेकिन जब रोजगार देने की, क्रेडिट की बात आती है, तब तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के सरकार में
1.5 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार में 2.5 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया, लेकिन बिहार के शिक्षक कहते हैं कि नियोजन जब से शुरू हुआ तब से बिहार की स्कूली शिक्षा का बंटाधार वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से निगरानी ने ये पता लगाया कि फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षकों की बहाली हुई है, अयोग्य शिक्षकों की बहाली हुई है। नौकरी देने की बात आएगी तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होगा। क्रेडिट लेने की बारी आएगी तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर लालू प्रसाद यादव सब, जी हाँ बिल्कुल रुपेश, सब क्रेडिट लेने में आगे लग जाते हैं लाइन में। लेकिन देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक तरफ किस तरह से बैरिकेड के पास पहुंच गए ये छात्र अभ्यर्थी और उसके बाद इन्होंने किस तरह से बैरिकेड को हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी देखिए कि कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, इन्हें लाठीचार्ज किया गया। महिलाएं भी यहां पर मौजूद थी, छात्राएं अभ्यर्थी मौजूद थी और उनके साथ भी वही सलूक किया गया। देखिए किस तरह से इन तस्वीरों में देखिए बैरिकेड को गिरा दिया इन अभ्यर्थियों ने एसटीईटी के, और उसके बाद पुलिस की तरफ से किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए। देखिए तस्वीरें, वाटर कैनन किस तरह से इस्तेमाल किया गया पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए। ये अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, अब एक बार फिर इकट्ठा हुए थे ये सोचकर कि उनके हालात बदलेंगे या उन्हें कोई आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उल्टा लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। एग्जाम पास करने के बावजूद नौकरी न देने का आरोप है और उनकी मांग है लगातार कि उनको नौकरी दी जाए। काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं एसटीईटी के छात्र, लेकिन हालात नहीं बदले इन छात्रों के लिए। देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेड लगे हुए थे लेकिन बैरिकेड को तोड़कर जैसे ही अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लाठीचार्ज किया गया। इसमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी और उनके साथ भी वही सलूक किया गया। रुपेश, लंबे समय से मांग है, अभी जो ये प्रदर्शन है इससे पहले क्या मांग रखी जा गई थी उनकी तरफ से? देखिए बिल्कुल पिछले 3 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं कि जब से इन्होंने एसटीईटी परीक्षा पास की, क्योंकि पहले जब से ये सवाल खड़ा हुआ कि ये जो शिक्षक बहाली चल रही है, जो नियोजित शिक्षक जिनको कहते हैं, ये अयोग्य हैं और बहुत ऐसे हैं जिनकी पात्रता भी नहीं है शिक्षक बनने की। लिहाजा सरकार ने ये निर्णय लिया था 4 साल पहले कि अब हम पात्रता परीक्षा लेंगे और उस पात्रता परीक्षा को जो पास करेगा उन्हीं की बहाली की जाएगी। लिहाजा पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक के लिए जो परीक्षा होती है उसे एसटीईटी कहते हैं। तो ये जो अभ्यर्थी है ये एसटीईटी इन्होंने 3 साल पहले पास किया था और परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से लगातार काउंसलिंग होती है और नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर इनकी नौकरी होती है। लिहाजा वो परीक्षा पास करने के बाद यानी शिक्षक बनने की योग्यता और अर्हता हासिल करने के बाद इन्हें ये उम्मीद थी कि अब उनकी नौकरी हो जाएगी। बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होती है, 2.5 से 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये एसटीईटी पास किया है। लिहाजा इनको उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिलेगी और यही कारण है कि जब भी अगर आप सोचिए कि 2 से 2.5 लाख अगर यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या है तो उसके आधे के भी आधे अगर पटना के सड़कों पर इकट्ठे हो जाए आंदोलन करने के लिए तो अक्सर यही स्थिति पैदा होती है। सरकारें चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो नीतीश बीजेपी की सरकार रही हो, जेडीयू बीजेपी की, या 20 में 2015 में भी, तो एसटीईटी पास नहीं लेकिन नियोजित शिक्षक मानदेय बढ़ाने को लेकर आंदोलन करते हैं। एसटीईटी पास अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए आंदोलन करते हैं, यानी कि शिक्षक बनने के लिए जो शिक्षक बन चुके हैं 2 तरफा आंदोलन चलता है। जो नियोजित शिक्षक हो चुके हैं उनका मानदेय इतना कम था। अभी जो हालात है रुपेश वहाँ पर, आप बताइए वहाँ पर क्या इनको कंट्रोल कर लिया गया है या हालात क्या है वहाँ पर? अभी लाठियां पटना की सड़कों पर चली हैं तो वो नियोजित शिक्षकों ने ही लाठियां खाई हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि शिक्षक जब आंदोलन करेंगे, शिक्षक जब लाठियां खाएंगे। अब देखिए किस तरीके से पटना के डाकबंगला चौराहे पे वाटर कैनन पहले छोड़ा जा रहा है और कई राउंड इनके ऊपर लाठियां चली हैं, लेकिन इनका 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अक्सर कभी ये सरकार के दरवाजे पे जाते हैं, कभी भिक्षाटन करते हैं, लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते हैं। सिर्फ ये डाकबंगला चौराहा जाम करने की बात नहीं है, जो एक धरना स्थल अनिसाबाद में बनाया गया है। रुपेश आप तक आवाज आ रही है? रुपेश मुझे बताइए, इस आंदोलन की क्या जानकारी प्रशासन को पहले से नहीं थी? हम देख रहे हैं वहां पर एडीएम साहब ताबड़तोड़ एक अभ्यर्थी के ऊपर लाठियां बरसाए जा रहे हैं, क्या उनको पहले से बातचीत करके समझाने की कोशिश नहीं की गई? सरकार में है बावजूद इनको लाठियां ही मिल रही है और आश्वासन ही मिल रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो शिक्षा की व्यवस्था है पहले उसे दुरुस्त करना, क्योंकि नौकरियों को 10 लाख से रुपेश आते हैं आपके पास, रुके दो, अभी आ रहे हैं आपके पास और आपसे बात करते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से STET अभ्यर्थियों ने वहां पर प्रदर्शन किया है नौकरी की मांग को लेकर। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैसे प्रशासन के अधिकारी, ये पटना के ADM बताए जा रहे हैं, जो ताबड़तोड़ एक अभ्यर्थी को वहां डंडे मार रहे हैं ताकि वो वहां से हट सके। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, अभ्यर्थी वहां पर हैं। रुपेश, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इन अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन की पहले से चेतावनी दी हुई थी? प्रशासन जिस तरह से लाठियां बरसा रहा है, क्या इनसे पहले बात करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, ताकि ये जो स्थिति अब पैदा हुई है इसको पैदा होने से रोका जा सकता था? देखिए, बिल्कुल इन लोगों ने प्रशासन को कह रखा था और ये पहले से ये तय था कि इस तारीख को हम अपना आंदोलन करेंगे, हमारी मांगे ये हैं। और इन मांगों को लेकर इन्होंने प्रशासन को पहले से सूचना दी थी, लिहाजा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, वज्र वाहन की तैनाती की गई थी, वाटर कैनन की तैयारी की गई थी, कई थानों की पुलिस को यहाँ इकट्ठा करके रखा गया था कि हम गांधी मैदान से निकलेंगे, डाक बंगला चौराहे तक जाएंगे। जैसे आज पप्पू यादव ने पहले से कह रखा था कि हम गांधी मैदान से निकलेंगे, राजभवन मार्च करेंगे। लेकिन इस तरह के आंदोलन अक्सर पटना के गांधी मैदान से निकलते हैं, कभी इनकम टैक्स चौराहे पे, कभी डाक बंगला चौराहे पे, क्योंकि राजभवन मार्च के लिए आगे फिर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित होता है। लिहाजा प्रशासन ने यह तय कर रखा था कि ये डाक बंगला चौराहे तक आएंगे और वहां बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। लेकिन पप्पू यादव यहाँ पे पहुंचे, उनके ऊपर भी, उनके कार्यकर्ताओं पे भी लाठीचार्ज हुआ, उनकी संख्या कम थी लिहाजा वो चले गए। लेकिन जो ये STET पास अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, इनकी संख्या हजारों में थी और इनको भी बैरिकेड किया गया था। डाक बंगला चौराहा लगभग जी बिल्कुल रुपेश, और इनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है, इनको भी यहाँ से हटाने के लिए, तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। रुपेश ग्राउंड जीरो पर ही बने हुए हैं। संवाददाता रुपेश कुमार की पटना के डाक बंगला चौराहे से कुछ देर पहले की ये अहम रिपोर्ट देखिए। अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए, उनके ऊपर यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, क्योंकि देश में महंगाई, अग्निवीर जो योजना है उसको वापस करने और खाद्य पदार्थों पर जो GST, इन तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के एक तरफ देखिए डाक बंगला चौराहे पर यहाँ पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, और देखिए प्रशासन लगातार लाठियां चटका रहा है, बल प्रयोग जरूर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी, जो STET पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एक तरफ वो जमे हुए हैं, यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में यहाँ जो STET पास अभ्यर्थी हैं डाक बंगला चौराहे पर पूरी तरह से पिछले कई घंटों से यहाँ जो आंदोलनकारी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर पप्पू यादव के कार्यकर्ता हों, दोनों तरफ दो तरह अग्निवीर योजना को वापस ले, महंगाई के खिलाफ, तो दूसरी तरफ नौकरी की मांग को लेकर पूरी तरह से ये जो डाक बंगला चौराहा है इन आंदोलनकारियों के कब्जे में। घंटों से बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है, लेकिन रह के बैरिकेडिंग टूट रही है। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी हैं। रुपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर ही। रुपेश, हम आपकी रिपोर्ट पे दिखा रहे थे कैसे जो विपक्ष में होता है वो समर्थन में उतरकर सड़क पर आ जाता है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो समर्थन नहीं करते हैं। लंबे समय से 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं ये STET के अभ्यर्थी। क्या इनकी स्थिति बदल सकती है? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? सबसे अहम ये है कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है, अग्निवीर योजना के समय पूरे देश में सबसे ज्यादा आग बिहार में लगती है, क्योंकि ये जो 2 चीजें हैं, शिक्षक और सेना में सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं। उनको लगता है कि जो ये बेरोजगारों की जो फौज है उसको फौज ही संभालता है, या फिर बिहार के हर घर में। रुपेश, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस मुद्दे पर? रुपेश, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है उनकी इस मांग को लेकर? अब देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ अधिकृत बयान तो नहीं आया है, लेकिन जब इन्होंने आंदोलन की अपनी बात कही थी तब शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा था कि नौकरी देना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पेसिफिक ये नहीं कहा था कि ये जो STET पास अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दी ही जाएगी या उनको कब नौकरी दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि कई फेज में ये, इससे पहले जब विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे उस वक्त भी इन छात्रों ने आंदोलन किया है, तब भी उन्होंने कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जितने छात्र STET पास है उन सबको एक साथ नौकरी नहीं दी जा सकती है।